एक समय का उत्तर प्रदेश, जब चलो तो काला रंग का साफा, खुली हुई जीप, हाथों में स्टेन गन, पीछे सैकड़ों दंगा मचाते हुए लोगों का काफिला, और थाना रास्ते में पड़ा तो थाने के पुलिस भी अंदर कि कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए। प्रतापगढ़ ऐसे जिलों में भी थाने के अंदर घुसकर डिप्टी एसपी की हत्या हो गई। हत्याओं का खुला बाजार, भूमि पर कब्जे का खुला व्यापार, लखनऊ ऐसे जगहों पर, तमाम जगहों पर तमाम लोगों के फलाना गिरोह इनके कब्जे, और उनके बीच में कराहता हुआ उत्तर प्रदेश। और उस उत्तर प्रदेश में एक योगी, एक संत मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हुआ। लोगों ने कहा कि संत हैं, क्या होगा? तभी मैंने किसी से कहा था, जहां संत हैं वहीं बसंत है, और जहां बसंत है वहां दुखी का, पापियों का अंत है, और पापियों का अंत हुआ। और इसको सुनिश्चित करने का जो कार्य है वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। मैं बहुत सारी घटनाओं का उपयोग हो सकता है, जिक्र हो सकता है, लेकिन जहां पर हम लोग हैं 2322 स्क्वायर मीटर की लूटी हुई जमीन पर आज यहां पर 10 लाख से कुछ ज्यादा पर मकान मिलना, इस एरिया में जिसकी कीमत 40 लाख से ऊपर होगी, वो गरीबों के हाथ में। एक जमाना था जब माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करता था। आज वो पल है जब गरीब माफिया की जमीन पर, जो लूटी हुई जमीन थी, उस पर कब्जा कर रहे हैं। ये मकान नहीं है, ये मुकाम है। ये लोकतंत्र में माफियाओं के विरुद्ध खुली हवा में सांस लेने का ये मुकाम प्राप्त किया है इस उत्तर प्रदेश की जनता ने। और इस काम को अंजाम देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं किन शब्दों से विभूषित करूं, क्योंकि ये यही नहीं है। प्रयागराज में 76 चाबी, गोरखपुर में 160 फ्लैट, और अगर आप देखो तो पूरी यूपी में 4000 करोड़ का जो माफिया माल था, 67,000 एकड़ जमीन गरीबों को दी गई। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अगर कानून को मानते हो तो तुम हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश के नागरिक हो और सम्मानित हो। अगर कानून को अपने हाथ में लिया तो याद रखना, उत्तर प्रदेश में अब वो जमाना नहीं है कि डिप्टी एसपी और आईजी डर कर चले जाए। अब तो केवल होमगार्ड डंडा पटकेगा और माफिया निकलकर भागकर उत्तर प्रदेश से जाएगा। यह वातावरण बनाने का अगर किसी ने काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। आज तो कह सकते हैं ना कि योगी जी का वादा पक्का, अब पक्का वादा है, पक्का मकान भी है, और साथ में जो लूटा हुआ लौटाया, ये सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने लूटा था उनको सरकार ने लौटाया। लूटा था माफिया ने, लौटाया है सरकार ने। और सरकार ने लौटाया नहीं, बल्कि गरीबों को कहीं प्रयागराज में उनको जगह दिया, कहीं मऊ में दिया, कहीं गाजीपुर में दिया, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर दिया। ये पूरा प्रदेश आज एक ऐसा वातावरण तय करने वाला प्रदेश बना जिसमें हम अमन चैन शांति से जीवन का यापन करें। ये उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ा है। लोग उनसे कह रहे थे कि योगी जी को योगी बाबा, बुलडोजर बाबा। जो दूसरे प्रदेशों में जाता हूं तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके योगी बाबा जी तो बुलडोजर बाबा है। हमने कहा जहां पर जैसा वक्त पड़ता है वैसा स्वरूप होता है, और आप कह भी चुके हैं, जैसी भाषा समझोगे वैसी भाषा में समझाएंगे। लेकिन आप बुलडोजर बाबा के साथ साथ अर्थ प्रबंधन बाबा भी है। आपने कभी सोचा था जिन काशी की गलियों में जाने में, आपको जिस काशी में पहुंचने में कई घंटे हवाई अड्डे से और बाबा विश्वनाथ में पहुंचने में लगता था, आज चारों तरफ पुलों का जाल है। चारों तरफ आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। वहां आस्था का भी सम्मान है, वहां पर देव दीपावली भी बन रही है, वहां पर गंगा का स्नान भी हो रहा है, और वहां पर दर्शन भी हो रहे हैं। और अर्थ का प्रबंधन देखो कि वहां पर आर्थिक लाभ भी हो रहा है।
और यही चीज अयोध्या में आप देखो कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर हमने बनाया और मंदिर के साथ साथ हमने धार्मिक पर्यटन को जो बढ़ावा दिया, आज बहुत बड़ी आय का सृजन का करने वाला करता आज हमारा उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन से बना है। जो कुंभ में आए 66 करोड़ से ऊपर लोग आए, अद्भुत चमत्कार, व्यवस्था अनोखी, कौन कर सकता था इतना पहले? एक संत ही कर सकता था, ना सोए थे ना सोने दिया, और पूरे 66 करोड़ लोग आए और जितनी आमदनी कई लाख करोड़ रुपए का आय का सृजन बढ़कर हुआ हमारी अर्थव्यवस्था में। काशी से विंध्यवासिनी माता, विंध्यवासिनी माता से अयोध्या, अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से नैमिषारण, सब तरफ एक तरह का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो कर कर आपने उत्तर प्रदेश को आज आर्थिक रूप में धार्मिक पर्यटन भी, आस्था का भी और अर्थ का भी आपने नियोजन किया। जेवर का हवाई अड्डा बनेगा, 1/3 आय का सृजन का भाग आज उत्तर प्रदेश में उसकी आमदनी से होगा। मैं कह सकता हूं ये मेट्रो वाला प्रदेश है, मैं कह सकता हूं ये रीजनल ट्रेन वाला प्रदेश है, मैं कह सकता हूं ये मेट्रो वाला प्रदेश है, ये कई एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश है, ये हाईवे वाला, ये 4 लेन वाला है। ये माफियाओं की जमीन को खाली कराकर ये उत्तर प्रदेश में गरीबों का संरक्षण करने वाला प्रदेश है। इस प्रदेश में मैं कहूंगा, हे योगी जी, आपका सत सत नमन है, आपका शौर्य बढ़ता जाए, आपका यश बढ़ता जाए, आपकी दृढ़ता बढ़ती जाए, जनता के प्रति आपका समर्पण का भाव बढ़ता जाए, और यही जो जनता का सच्चा सेवक होता है वो दुनिया में किसी की चिंता नहीं करता। वो डंके की चोट पर और सीने को ठोक कर वो प्रशासन को चलाता है, और जो निष्पक्ष होता है वही विजेता बनता है। और मैं आज न केवल भावुकता के क्षण में इस प्रदेश का नमन कर रहा हूं, बल्कि अब दूसरे प्रदेशों में जाता हूं तो कहते हैं कहां के हो, कहते हैं उत्तर प्रदेश के। अरे योगी बाबा वाले प्रदेश के हो। ये सिंबल बना है पूरे भारतवर्ष में, और ये सिंबल आगे जाएगा हमारा सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ। हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये निश्चित रूप में पूरे भारत का एक नेतृत्व करता प्रदेश बनेगा। आईटी के क्षेत्र में हम नंबर 1 है, नकल माफिया को पीछे करने में हम नंबर 1 है, शिक्षा के क्षेत्र में जो नई शिक्षा नीति लागू कराने में हम नंबर 1 है, हम आवासों के आवंटन और निर्माण में नंबर 1 है, सड़कों में हम नंबर 1 है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। महाराज जी, आपने जो ये यशस्वी कार्य किया है निश्चित रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल योजना के अंतर्गत किया है। वल्लभ भाई पटेल जी ने भी निश्चित रूप में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना की थी। आप भी एक उत्तर प्रदेश की और एक भारत की आप कल्पना किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास। ये न हिंदू का, न मुस्लिम का, न अगड़े का, न पिछड़े का, न अनुसूचित का, न दलित का, सबके लिए जो शासन बनकर सामने आया है वही उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का शासन है। मैं पुनः इन शब्दों के साथ नमन है आपका। और लोग तो चिल्ला रहे थे, भी मैं कुछ समय आया था महाराज जी, तो लोगों ने बोला योगी योगी, तो मैं चाहता हूं आप वैसे बोलिए जैसे बाहर बोल रहे थे। मैं कहूंगा योगी योगी, आप कहोगे योगी योगी, फिर मैं कहूंगा चाबी चाबी, आप कहोगे चाबी चाबी, क्योंकि मिल गई ना चाबी। योगी 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 योगी, मोदी मोदी, चाबी चाबी, मिल गई। और डीजीपी ऑफिस के ठीक सामने इस जमीन पर माफियाओं का कब्जा था। एक समय था जब इन माफियाओं के घर, मैं कई डीजी रैंक के अफसरों को जानता हूं, कई सीनियर अफसरों आईएएस आईपीएस को जानता हूं, जो उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया को सलाम करने जाते थे। उस जिले में जो उसके माफिया के अनुसार काम नहीं किया वो रह नहीं पाता था, वही रहता था जो काम करे। मुझे वो दिन याद है जब कृष्णानंद राय जी की हत्या की प्लानिंग हुई थी। समाजवादी सरकार थी, मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर था, और तो मुझे भी मालूम हो जाता था, सबको मालूम हुआ कि लाइट मशीन गन लाई गई है वहाँ, और मुख्तार अंसारी ने कृष्णानंद राय जी की हत्या की। और वो लाया था एक बाबूलाल यादव, कांस्टेबल था, फौज में था कश्मीर से,
उसका मामा जो था मुन्नर यादव, जो उस माफिया का गनर रह चुका था, लाइट मशीन गन आधा किलोमीटर रेंज होती है, 550 राउंड पर मिनट फायर करती है। हमारे यंग डीएसपी थे शैलेंद्र प्रताप सिंह, बनारस में तैनात थे। उन्होंने वो लाइट मशीन गन को कारतूसों सहित पकड़ लिया और उस समय पोटा का मुकदमा कायम हुआ। पहले टाडा होता था, लेकिन जब कांग्रेस आई और जब कश्मीर टेररिज्म पीक पर था, वहाँ कश्मीरी पंडित भगाए गए थे, तो टाडा वापस ले लिया गया, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। और उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए तो वो पोटा लाए, और पोटा का मुकदमा उस माफिया पर जनवरी 2005 में कायम हुआ था। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि वो डीएसपी के वो सीनियर अफसर मुझसे भी थे, और इतना उसको डांटा गया कि जैसे उसने कोई गोहत्या कर दी हो, और इतना प्रताड़ित हुआ कि 10 फरवरी 2005 को शैलेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा उस माफिया के लिए। अब इन्वेस्टिगेशन हुआ, मुकदमा कायम हो गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्तार अंसारी का प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं दिया, मुन्नर और बाबूलाल का दिया, जिनको 10-10 साल की सजा हो गई। उसके बाद यही ढीलढाल चलता रहा, और जब हत्या की मुझे याद है, मऊ के दंगे में करा करके राइफल लेकर जीप पर, और उसके बाद उसने जो प्लान किया जेल में चला गया और अपना ट्रांसफ़र करा लिया फतेहगढ़ जेल, और वहाँ जेल में जा कर के प्लानिंग हुई। सबको मालूम था उसके घर, उसको फाटक कहते हैं, उसमें साबुद्दीन, सिराज, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, ये जितने बड़े माफिया थे इकट्ठा थे। एसपी को जानकारी हुई, लेकिन एसपी कैसे रेड करें, ये हालत था जो एक थानेदार कर सकता है, सिपाही कर सकता है। डीआईजी को बताया गया, सपा सरकार थी, फिर आईजी को बताया गया, फिर डीजी को बताया गया, फिर एक आईजी रैंक के अफसर जो टॉप की कुर्सी पर थे वहाँ बताया गया। उन्होंने कहा मेरे भाई को बता दो। जब वहाँ गए तो उसने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और कृष्णानंद राय 28 नवंबर 2005 को मार दिए गए। 600 गोलियां चली थी, कृष्णानंद राय को 67 गोली लगी थी। और ऐसे माफिया को इतना धमकाया गया, उस केस में हो नहीं पाया कुछ, जहां उनके 7-8 साथी मारे गए। तो ऐसे माफियाओं का इस प्रदेश में कब्जा था। बंदूकें, राइफलें चलती थीं, उनके काफिले चलते थे, पैरेलल प्रशासन चलता था। लेकिन मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज वो माफिया खत्म हो गए हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ माला जप रहे हैं। तो आज ये जो जमीन है जहाँ पर ये आवास गरीबों को दिया जा रहे हैं, उन्हीं माफियाओं ने कब्जा किया था। आज मैं उन आवंटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रदेश की जनता को, सबको आश्वस्त करता हूँ कि महाराज जी के राज में ये माफियागिरी खत्म हुई है, इनको पनपने नहीं दिया जाएगा। याद रखिए, जब कानून व्यवस्था अच्छी होती है तभी विकास होता है। पहले क्यों नहीं विकास होता था? सपा संगार में रंगदारी के गैंग चलते थे, रंगदारी ली जाती थी, अपहरण उद्योग था। मैं इटावा का एसएसपी रहा हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन उस समय कोई व्यापारी नहीं आता था। मुझे याद है गर्जियानो कंपनी थी नोएडा की, भाग गई, तमाम कंपनियां भाग गई। एक शुगर मिल का जीएम मारा गया मेरठ में। तो ये हालात थी, तो यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। और आज महाराज जी के राज में 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश अब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। और आज उन आवंटियों को मकान देना, जिसको मैंने देखा है, और वो मकान डीजी रेजिडेंस के सामने है, जो कभी यहाँ माफियाओं का कब्जा था। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। आज का ये विशेष कार्यक्रम एक अत्यंत प्रेरणा देने वाला
और संपूर्ण उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष को एक संदेश देने वाला कार्यक्रम है। आप सबको जानकारी है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया राज चलता था जब इंडी गठबंधन की सरकार थी, या इंडी गठबंधन के किसी एक सेक्शन की सरकार थी। आपको शायद जानकारी हो कि जिस माफिया के से ये ज़मीन खाली कराई गई, उसको पिछली सरकार ने पंजाब में उसको विशेष पंजाब सरकार का एक विशेष मेहमान बनाकर भेजा गया था, क्योंकि यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में जेल में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन पंजाब भेजा गया था ताकि उसको विशेष सुविधा मिले। लेकिन जब माननीय योगी जी की सरकार आई तो रोपड़ जेल से उनको यहाँ बुलाया गया और उस पर जिस प्रकार से यहाँ पर शिकंजा कसा गया वो सभी को आपको जानकारी है। ये स्थान कभी को उस माफिया के कब्जे में था और आज मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों को की ज़रूरत थी कि जिनके पास अपना मकान नहीं था। ऐसे 72 फ्लैट्स उनसे ज़मीन खाली करके यहाँ पर बनाए गए और आज ख़ास तौर से उन लोगों को चाबी भी सुपुर्द की जाएगी। बहनों और भाइयों, जो उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जब से आए हैं तब से शहरीकरण में बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास हो या फिर हमारे इलाज की व्यवस्था हो, अगर 60% पैसा भारत सरकार का है तो 40% पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का है। आज 56 लाख से ज़्यादा मकान आज उत्तर प्रदेश में दिए जा चुके हैं। तीन हमारे कारपोरेशन बनाए गए, नगर निगम बनाए गए, मथुरा, अयोध्या और शाहजहांपुर, और उसके साथ ही 117 नगर पंचायतें बनाई गई, 123 लोकल यूनिट्स का विस्तार किया गया और हर तरह से इस प्रदेश को एक ऐसा डेवलप्ड प्रदेश बनाने का जो संकल्प था, आज मैं समझता हूं कि उस ओर ये विचार लगातार चल रहा है। और उसी क्रम में चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए हमारे 6 एक्सप्रेस वे संचालित हैं और बाकी 7 एक्सप्रेस वे पाइपलाइन में। इसके साथ ही एयरपोर्ट्स के बारे में 16 एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ये सब कुछ प्रदेश की सीरत और सूरत बदलने का काम पिछले 8.5 वर्ष में हुआ, और ये तभी हुआ जब आप लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पर विश्वास करके उनको समर्थन दिया। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहा है। लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसकी आज 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और ख़ास तौर से हमारे युवकों के लिए 5 लाख रुपए का ऐसा ऋण दिया जा रहा है जिस पर न तो ब्याज है और न ही जिसकी गारंटी है। बहनों और भाइयों, मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था को ठीक करके आज उत्तर प्रदेश ने विकास की जो रास्ता पकड़ा है, तो दूसरे डेवलप्ड प्रदेश भी आज उत्तर प्रदेश को एक रोल मॉडल मानकर इसका अनुकरण कर रहे हैं। संक्षेप में 4 लाइनें मैं आप लोगों के सामने ज़रूर कहना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि आपका सफ़र केवल राजनीति का नहीं बल्कि ईमानदारी और विश्वास का सफ़र है। ऐसे ही सच्चे नेतृत्व की वजह से प्रदेश का हर नागरिक आश्वस्त और गर्वित है। नेता वही है जो सत्ता को सेवा बना दे, अपने पद को जनता का भरोसा और दुआ बना दे। और आज यही भावना हर दिल में है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। दिल्ली की धरती पर जब आपने प्रदेश का नाम सुनाया तो हर दिल में ने गर्व से शीश झुकाया। निवेश, विकास और संस्कृत का जब सुंदर संगम हुआ तो उत्तर प्रदेश का मान और सम्मान दूना हुआ। बहनों और भाइयों, 2 लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि योगी जी की
रूह में कि योगी जी की रूह में ताकत है जब ईमान की, तो क्यों न फिर यूपी बने पहचान हिंदुस्तान की, क्यों न फिर यूपी बने पहचान हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अपना घर सबका सपना होता है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 72 परिवारों का जो दुर्बल आय वर्ग के परिवार थे उनका अकल्पनीय सा सपना साकार किया है। सबके हृदय में भावनाओं का सागर हिलोरे ले रहा है। कुछ लोगों को हम मंच पर बुलाएंगे जिन्हें आज ये आवंटन पत्र और गृह प्रवेश की सामग्री दी जा रही है कि वो अपने हृदय की भावनाएं संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता के रूप में अर्पित करें। इस क्रम में सबसे पहले श्री सोनू कुमार कनौजिया। जय श्री राम। भाजपा सरकार और माननीय योगी जी का आभार और एलडीए का चमत्कार। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सोनू कुमार कनौजिया है। मैं लखनऊ में 15 साल से किराए के मकान में रहता हूँ और मेरा काम है दुकानों में दूध सप्लाई करना। 15 सालों में मैंने सपना देखा था कि मेरा भी एक मकान हो जाए, लेकिन जो आज तक नहीं हो पाया। और भगवान की कृपा कहिए, जो भी कहिए, योगी जी की कृपा से आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ और ज़िंदगी भर इन्हीं का आभार व्यक्त करता रहूँगा। जय भाजपा सरकार, जय श्री राम, जय। भावुक हो गए सुने सोनू कुमार कनौजिया जी और सबकी यही भावनाएं हैं। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्रीमती तारा देवी जी। मेरा नाम तारा देवी है, जिला गाजीपुर। हमको बहुत आशीर्वाद से घर मिला। बहुत खुश हैं, बहुत खुश। सपना को पूरा करें हो गई योगी जी के तरफ से। धन्यवाद मैं देती हूँ। धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद देती हूँ कि सपना पूरा हुआ। सचमुच उम्र में बड़ी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया जो उनकी आवाज़ से लग रहा था और आशीर्वाद भी दिया कि सबको इसी तरह घर उपलब्ध हो। और अब मैं बुला रही हूँ सुश्री शिखा अग्रवाल जी को। नमस्कार, मैं शिखा अग्रवाल प्रयागराज से हूँ। यहाँ लखनऊ पिछले 12 साल से किराए पे रह रही थी। हमेशा सपना यही था कि एक छत अपने ऊपर करवा लें, पर छोटी सी नौकरी के कारण संभव ही नहीं था। पर भोलेनाथ की कृपा और माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा और एलडीए की मदद से मुझे आज ये घर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज की डेट में मैं अपने माता पिता को अपने साथ रख सकती हूँ। जीवन भर में उनके कंधे का बोझ बनी थी, पर अब लग रहा है इस सुरक्षा के तहत हम अपने माँ बाप को भी कुछ लाभ दे पाएंगे। धन्यवाद। किस तरह से एक घर आत्मविश्वास को पैदा करता है, सुरक्षा की भावना और स्वावलंबन भी देता है, अभी आपने देखा। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सचिन कुमार सिंह जी को। जय श्री राम। मेरा नाम सचिन कुमार सिंह है और मैं मूल रूप से बलिया ज़िला का रहने वाला हूं और मैं लखनऊ में पिछले 10 साल से किराए के मकान में रहता हूं। और मेरा एक सपना था कि मेरा भी अपना एक निजी आवास हो लखनऊ में, जो आज सपना साकार होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और कृपा से। इनके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद। हर व्यक्ति भावुक, हर आवाज़ में एक नमी, खुशी की नमी। और अब आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती सुमन गुप्ता को। जय श्री राम। प्रणाम महाराज जी। जय श्री राम। प्रणाम महाराज जी। मैं सुमन गुप्ता जौनपुर से। मैं किराए के मकान पे रहती थी और मेरा सपना था कि मेरा अपना घर हो।
और महाराज जी ये मेरा घर अपना सपना मेरा पूरा किया, उससे इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और एलडीए के लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ।